नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे YouTube चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महाकाव्य रामचरितमानस में जो राम का राज था, जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और होती रही है, और जो रावण का राज्य था उसकी तुलना करेंगे कि राम का राज्य कैसा था, उसके विपरीत रावण का राज्य संचालन करने का तरीका कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, राम को लेते हैं। तो राम को जब हम लेते हैं तो जब राम का राज्याभिषेक हो गया था, उसके पश्चात राम ने एक बार अपनी प्रजा को बुलाया और सम्मान पूर्वक बैठाया। फिर अपनी प्रजा से उन्होंने कहा, चौपाई है रामचरितमानस में, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करेहु जो तुम ही सुहाई। न तो किसी प्रकार की अनीति है, ना तो ही प्रभुता, अर्थात किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती। सभी लोग सुनो, करना वही जो तुम सबको अच्छा लगे। अर्थात राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अगर राम कुछ अनुचित कर रहे हैं तो उसका विरोध कर सकता था। आगे राम ने कहा, जब अनीति कछु भाखम भाई, तब मोहि बर जेहू भय बिसराई। अगर मैं किसी प्रकार की अनीतिपूर्ण आपसे बातें करूं या अनीतिपूर्ण राज्य का संचालन करूं या किसी के साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार करूं, तो भय छोड़ करके और हमारे विरोध में खड़े होकर हमसे कहना, हमारा विरोध करना, हम उसको सुनेंगे। राजा और प्रजा का जो व्यवहार है वो पिता और पुत्र की भांति होना चाहिए। राजा धर्मतः पिता ही होता है और जो प्रजा होती है वो राजा की धर्मतः संतान होती है। इसीलिए कई महापुरुषों को मैंने देखा, जब उनके पुत्र राज्य के अयोग्य हुए तो उन्होंने प्रजा से श्रेष्ठ व्यक्ति चुनकर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसमें सर्वप्रथम स्थान जो है वो महाराजा भरत का है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने देखा कि उनके 9 पुत्र थे और 9 पुत्र राज्य के अयोग्य थे, राज्य का सही संचालन नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने प्रजा से चुन करके राजा बनाया और उन्होंने प्रजा को ये संदेश दिया, ये राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र नहीं और राजपुत्र नहीं, योग्य व्यक्ति होना चाहिए, तभी राज्य का सही संचालन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि रामचंद्र जी ने किस प्रकार से प्रजा को स्वतंत्रता दे रखी थी। अगर मैं किसी भी प्रकार का गलत उपदेश करता हूं, अनीति के मार्ग पर जाता हूं या अनीति पूर्ण ढंग से राज्य का संचालन करता हूं, तो किसी के ऊपर कोई भय नहीं है। भय छोड़ करके आप जो है अपनी बात रखते हैं, हमारा विरोध कर सकते हैं। आगे यही मैं देखता हूं, अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनीप अवसी नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण, जिसके राज्य में, जिस राजा के राज्य में
प्रिय प्रजा दुखी है, वह राजा निश्चय ही नरक का पात्र है। रघुवंश में आया है, जो महाराजा दिलीप थे, तो दिलीप प्रजा से उतना ही कर लेता था। राजा दिलीप प्रजा से उतना ही कर लेते थे जितना से प्रजा का विकास हो सके। जैसे सूर्य समुद्र से जल लेता है तो वर्षा देता है, उसी प्रकार जो प्रजा से कर लेते थे वो प्रजा की भलाई के लिए ही लेते थे। तो हमारा जो शासक है वो ऐसा होना चाहिए, जो हमसे कर लेता है तो उसका जो प्रयोग है वो जनता के देश के हित में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें और आगे अपना जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही अपना जीवन व्यक्तिगत देखें। फिर हम वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में देखते हैं कि राम जी ने जब रावण को मार करके और सीता को रावण से मुक्त किया, तो वह सीता से कहते हैं, सीते अब तुम स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकती हो, लंका में रह सकती हो, अयोध्या में भरत के पास रह सकती हो, अन्यत्र कहीं तुम्हारी इच्छा है तो तुम स्वतंत्र हो, वहां जा सकती हो। मैंने जो रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की है, ये केवल और केवल रघुकुल के कलंक को मिटाने के लिए कहा। अर्थात राम की पत्नी जो सीता थी वो भी स्वतंत्र थी। राम ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे आप पति परमेश्वर मानो, मैं ही ईश्वर हूं। यहां तक कि जब अश्वमेध यज्ञ के पश्चात वाल्मीकि सीता को लेकर के राम के पास प्रमाण देने के लिए आए और सीता जी भूमि में समा गई और राम को क्रोध आया, तो फिर राम को ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, कहा आप तो विष्णु के अवतार हैं। तो राम ने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, आप ही हमें संबोधित करें, बताएं कि मैं कौन हूं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, आदर्श पुरुष होते हैं, वे कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं घोषित करते, अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम आदर पूर्वक श्री राम का नाम लेते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से हम अपने हृदय में याद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि रावण का राज्य कैसा था। रावण का राज्य ऐसा था कि अगर कोई रावण के विपरीत कुछ बोलता था, रावण कुछ भी करे, रावण करता क्या था, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देव यक्ष गंधर्व किन्नर ये मनुष्यों की जातियां हैं। तो इनमें से जिस किसी की लड़की या स्त्री सुंदर देखता था तो बलपूर्वक उसे जीत करके अपनी पत्नी बना लेता था। अगर कोई उसका विरोध करता था, जब रावण ने सीता के हरण की योजना बनाई अथवा सीता को हर के लाया, तो मंत्रियों ने उसका आरंभ में विरोध किया था। यहाँ तक कि विभीषण ने भरे हुए दरबार में सीता जी को जब वापस करने के लिए कहा, तो रावण ने लात मार करके उनको जो है राज्य से निकाल दिया। जब विभीषण को उसने देश से निकाल दिया तो जो शेष मंत्री थे वह सब भयभीत हो गए। उन्होंने विचार किया, अब हित की बात नहीं करनी है, हित की बात तो विभीषण कर रहा था, तो अब राजा के हित की बात नहीं करना, जो राजा को अच्छा लगे बस सिर्फ वही कहना है। तो हुआ का, जब रामचंद्र जी समुद्र में सेतु बांध करके और लंका में पहुंच गए, उसके बाद रावण को सूचना मिली तो रावण ने एक सभा की। तो सभा में उसने कहा कि बताओ सभी लोग क्या होना चाहिए। तो जो वहां पर मंत्री बैठे थे, सभासद बैठे थे, उन्होंने विचार किया कि सही उपदेश अब नहीं करना है, सही उपदेश अगर करोगे तो लात मार करके विभीषण की तरह बाहर निकाल दिए जाओगे। तो जो राजा को अच्छा लगे, रावण को अच्छा लगे वही कहो। तो सभी मंत्रियों ने, निशाचरों ने, राक्षसों ने एक मत से कहा
कि काहू कहा प्रभु करिय विचारा, नरक पिभालू आहार हमारा। कहा है प्रभु इसमें विचार करने की क्या बात है, बंदर भालू तो हमारा आहार है। तो उनमें से रावण को बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके, लेकिन उनमें से एक प्रहस्त था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे प्रभु, बारी लांघी एक पियावा, तासु चरित सब मन महंगावा, क्षुधा न रही तुम ही सब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू। कहा समुद्र लांग करके एक बंदर आ गया था, और जब वो लंका को जला रहा था तब तुम्हारे सबके भूख नहीं लगी थी। आप कहते हो को हम बंदर भालुओं को खाएंगे। सचिव कहाँ ही सब ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आवये ही भांति। ये सब सचिव ठकुर सुहाती कह रहे हैं, इस प्रकार से पूर्व नहीं पड़ेगा। कैसा सचिव कह रहे हैं? सचिव ऐसा कह रहे हैं, सुनतनीक आगे दुख आवा, सचिव नय समत प्रभु ही सुनावा। जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रशंसा सभी को अपनी अच्छी लगती है, लेकिन परिणाम उसका दुख है। ऐसा सचिव बोल रहे हैं। तो रावण ने उसको भी डांटा, हालांकि देश से नहीं निकलना, वो कठोर वचन कहते हुए वहां से चला गया था। तो इस प्रकार से जो राजा अपनी आलोचना सुनना नहीं जानता है, तो रावण की तरह उसका पतन हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र को कभी विदुर की बात अच्छी नहीं लगती थी, धृतराष्ट्र को सदैव शकुनी की बात अच्छी लगती थी, और धृतराष्ट्र का पतन हो गया। यही बात मैंने रावण की देखी। जो प्रजा पर जोर दबाव करना चाहता है और प्रजा को सही तरीके से अनुशासन से रख करके जो वास्तव में वात्सल्य है उसके अनुसार नहीं चलता है, तो फिर कालांतर में उसका पतन निश्चित है। और जो प्रजा को प्राणों के समान रखता है उसकी निरंतर उन्नति होती ही रहती है, कभी भी उसका पतन नहीं होता है। ये धर्म और अधर्म के दो पक्ष हैं, कभी कोई भारी रहता है, कभी कोई भारी रहता है। लेकिन धर्म का जो मूल है वो सत्य है, तप है, दया है और दान है। इसके विपरीत जो अधर्म का पक्ष है वो झूठ है और अजितेंद्रिय है, अतप है और निर्दयता है और लोगों का शोषण है। ओम इति सिद्धम